जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का विषय कौन सा, तो विषय संस्कृति का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का, जो कि आपका चल रहा है, जो कि 7 फरवरी को ये आपका पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। तो इस वीडियो में हम इस पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने वार्षिक परीक्षा में यानी संस्कृत पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टोटल क्वेश्चन 23 दिया है, और जो आपका टाइम यानी समय दिया है, तो समय कितना दिया, 3 घंटे का दिया है, यानी 3 हावर्स का आपका टाइम दिया हुआ है। और इसमें जो आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका जो है, तो कितने का, 75 का है। कितने का, 75 का है। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें जो पहला दिया है निर्देश, यानी निर्देश आपको पढ़ना है। तो प्यारे छात्रों, निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर जो है, तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा, जो कि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा इसमें जो पहला प्रश्न आता है प्यारे छात्रों, कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या आता है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बालः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आपसे पूछा है कि बालः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पहला है टॉप, और बा में ऑप्शन है गैप, और सा में है चॉप, और द में है आप। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बालः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आपसे जो पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा, यानी टॉप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आपसे पूछा है कि पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय यानी कौन सी प्रत्यय है, अस्ति यानी है। तो इसका हमारा पहला दूसरा बा में है कृत्वा, सा में है श्रत, और दा में है तुमुन। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। पठित्व में प्रत्यय जो है, तो कौन सी प्रत्यय है, कृत्वा प्रत्यय है, यानी बा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो इसमें आपका पहला है बालकाय, बा में है बालकात, और सा में है बालकस, और दा में है बालकेभ्य। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बालकात हो जाएगा, यानी ऑप्शन बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपनी नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनस्य रूपम किम। तो आ में है फलानी, और बा में है फले, सा में है फलई, और दा में है फलेभ्या। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा, यानी फलानी। क्या हो जाएगा, फलानी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। आपसे जो पूछा है, तो क्या पूछा है कि सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो पहले में है सदाचारः, और बा में है एव, और सा में है परमा, और द में है धर्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी एव इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है छठवां में आपसे पूछा है कि पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, यानी आपसे पितरों का जो है समास विग्रह आपको करना है। तो पहला में है माता पिता, बा में है माता पिता चा, सा में है चा माता पिता, और दा में है माता चा पिता चा। तो पितरों का जो हमारा इत्यस्मिन् समास विग्रह हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन द यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी माता चा पिता चा। ऑप्शन द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि कोष्ठकाद चित्वा रिक्त स्थानी फूरियत, यानी जो आपका इसमें क्या पूछा है कि रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न पूछा है कि अस्तमये इत्यस्मिन् विलोम पदम अस्ति। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों उदये। क्या हो जाएगा, उदये। अस्तमये इत्यस्मिन् विलोम पदम, तो इसका हो जाएगा उदय। इसके बाद दूसरा में पूछा है कि सार्थकम इत्यस्य पदम पदस्य विलोम पदम। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरर्थ। इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरार्थकम। इसके बाद तीसरा में क्या पूछा है कि इंद्र समासा से पर्याय पदम
अस्ति, तो इंद्र का जो है, इंद्र का हमारा हो जाएगा गजेंद्र हो जाएगा। इसके बाद चौथा में आपसे पूछा है कि पवनः इत्यस्य पदम समानार्थी, जो आपसे समानार्थी पूछा है, पवना का समानार्थी पूछा है भवति, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों वायु हो जाएगा। इसके बाद अगला पांचवें में आपसे पूछा है कि प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति, तो प्रिय पुत्रा का हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रिया, क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। इसके बाद छठवां में आपसे पूछा है कि अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेषस्य पदम अस्ति, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकम, एकम हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और ये अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि शुद्ध वाक्य नाम साक्ष्यम आम अशुद्ध वाक्य नाम साक्ष्यम ना इति लिखत, यानी आपसे पूछा है कि जो शुद्ध वाक्य है यानी आपको उसमें आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य है आपको उसमें क्या लिखना है, ना लिखना है। तो चलिए फटाफट इनका हम आपको आंसर बता देते हैं। तो पहले में आपसे पूछा है कि नाति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि मनः धन हरा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, तो मनः धन हरा ये विसर्ग संधि के ही उदाहरण है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसके बाद अगला है सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, तो सदैव हमारा जो है कि वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, आम हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि घन श्यामा पदे कर्मधारय समासस्थ अस्ति, तो यस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा आम हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पीताम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अंबरम यस सह इति अस्ति, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि द्विगु समासस्य उदाहरणम पितरौ अस्ति, तो ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि उचित युग्म मेलनम कुरुत, आपसे पूछा है कि इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है, क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है, यानी सही मिलान आपको करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहला है रामस्य, तो प्यारे छात्रों रामस्य जो हमारा है इसका हो जाएगा खा नंबर, यानी खष्टी विभक्ति, रामस्य जो है कि खष्टी विभक्ति है, तो हमारा खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि भानुना, तो भानुना का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका हो जाएगा गा नंबर, यानी जो इसके ये हमारा है तृतीय विभक्ति, कौन सा विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है। इसके बाद अगला है कि फलम, तो फलम का हमारा फलम जो हमारा है ऑप्शन का हो जाएगा, यानी प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन का हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अनुगच्छन, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अंगा हो जाएगा, यानी अनु, क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में क्या पूछा है, उपकरोति, उपकरोति का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उप हो जाएगा। इसके बाद छठवें में आपसे पूछा है कि इंदौर नगरम, तो इंदौर नगरम हमारा हो जाएगा घ नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि एक वाक्य उत्तरम लिखत, आपसे एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर आपसे पूछा है। तो चलिए फटाफट हम इन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको बता देते हैं। पहला में पूछा है कि गच्छति किया पदे कहा धातु अस्ति, तो गच्छति आपसे किया पदे यानी कौन सा पद धातु का है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि अस धातु ललकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत, तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अस्मिन हो जाएगा, अस्मिन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि लभते इति रूपम कह लकारे भवति, तो आपसे इसमें क्या पूछा कि कौन सा लकार है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा लट लकारा, क्या हो जाएगा, लट लकारा हो जाएगा। इसके बाद चौथा में आपसे पूछा है कि गम धातु लट लकारस से माध्यम पुरुष वचनम लिखत, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा गमिष्यति, क्या हो जाएगा, गमिष्यति। इसके बाद प्रह उपसर्ग युक्ति एक वाक्यम लिखत, तो प्रयासा यानी महेंद्र, यानी आपसे इसमें क्या पूछा है कि प्रह उपसर्गा युक्त है एक वाक्यम लिखा, यानी आपको एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है, तो इसमें हो जाएगा महेंद्र प्रयासा करोति। इसके बाद अगला है कि निर्गच्छति अस्मिन पदे उपसर्गस्य नामः लिखत, तो निर्गच्छति अस्मिन पदे आपको इसमें क्या पूछा है कि उपसर्ग आपसे पूछा है, तो नामः लिखत, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, निर आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा आगे अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है कि कवि वाणी की कथयति, कवि वाणी
किम कथयति आपसे पूछा। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। अथवा में पे क्या पूछा है कि बालिकया पूर्व कीदृशः काकः न दृष्टि आसीत्। इसके बाद सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां में आपसे क्या पूछा है कि कालः कस्य रसम पीबति। तो प्यारे छात्रों, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको इनका उत्तर आपको बता देते हैं। तो इस प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा उत्तर हो गया कभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का आप उत्तर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 और ये प्रश्न क्रमांक 9 का जो हमारा उत्तर है। तो फटाफट आप इन उत्तरों का, इन आंसर का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, उसका अथवा देख लीजिए सर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है कि लोक रक्षा कदा संभवती। इसके बाद इसका अथवा है कि पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि स्वतुल्यम यजमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठ किम अकथयत। तो इसका जो हमारा उत्तर है हम आपको फटाफट आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का जो हमारा उत्तर है कि स्वतुला यच माने जीर्ण धने चेष्टि अकथयत भो त्वदीया तुला भूसकई भक्षिता इति। ये हमारा इसका जो हो गया प्यारे छात्रों। आप थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट इन उत्तर का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोश्यपि दो। यानी आपको कोई दो आपको करना है। तो फटाफट पहले में आपसे क्या पूछा है कि पूर्व प्राप्त राशा कियताम। दूसरे में पूछा है कि धन्यवाद मातुल यम में धुना। तो आपको इसमें से कोई 3 दिया है, तो आपको कोई 2 ही करना है, आपको कोई 2 ही आपको करना है। तो चलिए फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा है, रेखांकित पदन्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत कोश्यपि दो। इसमें भी आपको कोई 2 करना है। तो चलिए फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको फटाफट इनका उत्तर भी आपको बता देते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 का जो हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों, ये पहले का हो गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो गया पहले का, यानी कि निर्विवेक। इसके बाद दूसरा है, ये दूसरे का हमारा हो गया। थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ये हमारा हो गया दूसरे का उत्तर। इसके बाद अगला आता है प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 का ये हमारा उत्तर हो गया रामे जले पीथ्यते। दूसरे में क्या है, सह हस्यते। प्रश्न क्रमांक 13 का जो हमारा उत्तर है तो ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में ये, इसमें भी आपको कोई 2 करना था। वाक्य परिवर्तनम कुरुप, यानी आपको इसमें क्या करना था, वाक्य परिवर्तन करना था। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13 का जो क्वेश्चन हो गया, फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय, है ना, स्व पाठ्य पुस्तकात एक सुभाषितम लिखत। यानी आपको आपके जो पाठ्य पुस्तक में आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, कोई एक श्लोक लिखना है। इसके बाद 15 में आपसे पूछा है कि अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत। यानी क्वेश्चन पे जो इसमें आपसे पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे क्या पूछा है कि जो अशुद्ध वाक्य है उसको आपको शुद्ध वाक्य करना है, कोई दो ही आपको करना है। तो चलिए फटाफट इसके बाद हम आपको इनका आंसर आपको बता देते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर है, आपको इस एक श्लोक लिखना था जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो ये आपका श्लोक हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो गया। पहले में क्या, गंगा हिमालयात निःसरति। दूसरे का श्री हनुमते नमः। आपको इसमें क्या करना था, अशुद्ध वाक्य था, तो आपको क्या करना था, शुद्ध वाक्य करना था। ये आपका कोई 2 शुद्ध वाक्य है। तो फटाफट आप इन उत्तरों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा है कि प्रदत्तय शब्दय रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत कोश्यपि चत्वारः। यानी चत्वारः यानी आपको कोई 4 करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहले का हमारा हो जाएगा, पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हमारा हो जाएगा ये हिमवान नाम। ये मैं आपको फटाफट आपको, ये पहले का हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा में आपसे क्या पूछा है, गुणजेषु भवन्ति। तो दूसरा का हमारा हो जाएगा गुणा, ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरा में आपसे क्या पूछा है कि एका निर्धना स्त्री न्योसत। तो तीसरे में हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा चौथे का हो जाएगा, ये चौथे का उत्तर हो जाएगा।
तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे 17 में क्या पूछा है, 17 में पूछा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योज्यते, यानी आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, इसको क्रमबद्ध आपको लिखना है। इसमें से आपसे क्या पूछा है कि क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध आपको इसमें से लिखना है। चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। हमारा पहले का, इसमें पहले का हो जाएगा खा नंबर, ये पहले का हो जाएगा इसमें। इसके बाद दूसरा हो जाएगा घा नंबर, ये हमारा तीसरा ग नंबर हो जाएगा, और चौथे का हमारा हो जाएगा विद्यालयम गत्वा भूया कुद्रसस्य उपाध्यासस्य भूखम दृष्टि नेव कच्छामी, इसमें हमारा ये चौथे का हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितस्य गद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी आपसे पूछा है कि इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो आपका प्रश्न है तो इसी गद्यांश में से ढूंढ के इन प्रश्नों का जो उत्तर है तो आपको इसी गद्यांश में से आपको ढूंढकर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहले का हमारा क्या पूछा है कि ग्रामे का निवसत, यानी आपका पहले का जो हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो पहले का यहाँ से और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर हो जाएगा, यानी पूरा यानी आपका ये पहले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा में पूछा है कि द्रुहिता की दृषि आसित, दूसरा का हमारा हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक, दूसरे का ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा है कि माता पुत्री किम अदिसव अदिसत हो, तो इसमें पहले तीसरे का हमारा हो जाएगा एक द यहाँ से और प्यारे छात्रों यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, हमारा अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा है कि अधोलिखितस्य पद्यस्य प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर इस पद्यांश में से ढूंढकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका उत्तर लिखना है। तो फटाफट आपको बता देते हैं। पहले में आपसे क्या पूछा कि प्रतिनेन संरक्षेत, तो पहले का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों यहाँ से, यानी वृत्तम प्रतिनेन, ये यहाँ तक हो जाएगा पहले का। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है कस्मात छीणा मानवा हता, दूसरे का हमारा हो जाएगा अक्षीणे वृत्तांता क्षीण, ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितस्य नाट्यस्य प्रश्नानि उत्तर संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी इसको आपको पढ़ना है, ये प्रश्नों का उत्तर भी आपको इसमें से आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको इसका उत्तर भी आपको बता देते हैं। तो पहले का हो जाएगा हमारा, ये पहले का हमारा हो जाएगा उत्तर यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरे का हमारा हो जाएगा, दूसरे का पितु नाम शिव गुरु, यहाँ से पितु नाम शिव गुरु, यहाँ से दूसरे का हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का क्या पूछा है कि माता कस्य पालनम पोषणम अकरोति, तो तीसरे का हो जाएगा प्यारे छात्रों तस्य माता एवं पुरुतस्य, है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा है, तो प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा है कि स्वप्रचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी अपने प्रचार को अवकाश के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रचार को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितेषु एक विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत, यानी आपको संस्कृत भाषा में किसी एक विषय पर आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, निबंध लिखना है, जो कि 4 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो पहले में संस्कृत भाषायाम महत्वम, अब्बा में है अस्माकम देशम, और तीसरे में है धेनु, और चौथे में क्या है महाकवि यानी कालिदासा। तो फटाफट हम प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर है, तो पहले प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देख लेते हैं। ये अवकाश, अपने प्रचार को अवकाश प्रार्थना पत्रम, ये हमारा हो गया। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 का संस्कृत भाषा या महत्वम, जो आपको निबंध लिखना था संस्कृत भाषा में, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट भी आप अगर 5 या 6 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरे का पूरा उसमें नंबर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक संस्कृत भाषा या महत्वम, यानी संस्कृत भाषा में आपका ये आपका हो गया, क्या हो गया, निबंध हो गया। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन सी क्लास का
11वीं 12वीं और 9th 10th सभी क्लास का हम आपको पेपर अपने चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, या कि कौन से विषय का आपको पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए। तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।